जो हमारी आज की क्लास है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने अपने ना प्रोडक्ट वगैरह डाले थे वेबसाइट पे। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट डालने के बाद ना हमारे जैसे हमें ऐसे दिख रहा था ना, प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट का नाम, उसका प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट करने की ऑप्शन, और यहाँ से हम इमेज चेंज कर रहे थे। यही सब था ना। नीचे में डिस्क्रिप्शन आ रहा था, के रिव्यू आ रहे थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर है तो कोई, और नहीं तो रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम ना कुछ इस टाइप का करेंगे, जैसे हमारे प्रोडक्ट का नाम है, उसका प्राइस है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर हम उसमें वेरिएशन डालेंगे कि ये शर्ट जो है वो कौन कौन से साइज में अवेलेबल है, लार्ज, मीडियम, एक्सल, डबल एक्सल, और उसमें कौन कौन से कलर सेम इसी डिजाइन में, और कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं, जैसे ग्रीन और रेड। ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन, कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास है और वो मल्टीपल वेरिएशन के अंदर में है, या तो साइज में वेरिएशन है उसके, या उसके कलर में वेरिएशन है। ठीक है। एक मिनट बस के प्लगइन अपडेट हो जाए, फिर हम देखते हैं। तो अब मतलब हमने जो कलर पे वेरिएशन करना है ना, यानी कि जब मैं रेड पे क्लिक करूँ ना, तो मेरी यहाँ पर रेड कलर की शर्ट दिखनी चाहिए। जब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँ तो यहाँ ग्रीन दिखनी चाहिए। यानी कि ऐसे ही कोई और कलर है तो जब उस पर क्लिक करें तो सेम शर्ट जो है, जो डिज़ाइन है, वो कलर का शर्ट यहाँ पर लोड होना चाहिए। रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लैक है तो ब्लैक। सेम साइज में तो चलो वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शर्ट है ये साइज वाइज यहाँ नहीं दिखेगा, पर ये बताएगा कि हमारे पास ये जो शर्ट है ये किस किस साइज में है। और इस पे ना तुम प्राइस भी चेंज कर सकते हो, कि जैसे स्मॉल साइज है वो 350 का है। ठीक है। डबल एक्सल करते हैं तो 400 का कर देंगे, डबल एक्सल जो होगा वो 500, 550 का होगा, तो वो प्राइस भी हम बदल सकते हैं इसी बेस पे। ठीक है। अब जैसे ये शर्ट है, वाइट कलर वाली शर्ट हमने उस दिन बनाई थी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने वेरिएशन ऐड कर रखा है। तो हम पहले चेक करते हैं, ये हमारा ब्लैक वाला जो हो गया, एक ब्लैक वाला हमने डाला है जो नॉर्मल में होगा। अब ये वाइट शर्ट है, देखो मैं जैसे ही इसका कलर चेंज करता हूँ ना, ग्रीन करता हूँ, तो यहाँ ग्रीन कलर की शर्ट आ गई है। ऐसे ही जब मैं रेड करूंगा तो यहाँ रेड आनी चाहिए थी, मेरे को रेड मिली नहीं तो मैंने वहाँ ब्लैक कलर की डाल दी है। ऐसे ही जब व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो व्हाइट कलर की शर्ट आ गई। ये कलर वेरिएशन पे चल रहा है। यहाँ पर क्या है, हमने कलर और साइज दोनों वेरिएशन रखा है। और एक शर्ट है हमारी ये ग्रीन वाली, जिसको हमने नॉर्मल रखा है, इस पे कोई भी वेरिएशन नहीं है। ना तो इसमें हमने कलर डाला है और ना ही हमने कोई साइज डाला है, यानी ये नॉर्मल प्रोडक्ट है हमारा। जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट है। तो अब इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने चले जाना है अपने प्रोडक्ट में, ऑल प्रोडक्ट में। ठीक है, हम प्रोडक्ट में आ गए हैं। अब हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने ये देखना है कि हमें ये कलर बनाना है, कलर। ठीक है, ये कलर बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट के अंदर में जब आप मेन्यू पे क्लिक करोगे ना,
जब आप प्रोडक्ट के ऊपर में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर होता है एक ऑप्शन एट्रीब्यूट, दिख रहा है? एट्रीब्यूट दिख रहा है? एट्रीब्यूट, हाँ जी सर, दिख रहा है। तो यस हमने सर। इस पे क्लिक किया हमने एट्रीब्यूट पे, तो एट्रीब्यूट में जाएंगे जब हम, तो हमें कुछ ऑप्शन दिखेंगे वहां पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कलर बनाया, जैसे तुम यहाँ पर लिख दोगे कुछ भी, ठीक है? वो उसको बनाने के बाद हम आगे करेंगे, जैसे कलर होता है, साइज होता है, और क्या होता है, इसके अलावा क्या होते हैं प्रोडक्ट में? बताओ जल्दी। जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कलर होता है, साइज होता है, प्राइस होता है, इसके अलावा कोई वेरिएशन होता है? जी हाँ। क्या? नीचे जो लिखा रहता है सर ना, वही ना? क्या चीज? नीचे जो लिखा रहता है नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, प्रोडक्ट का। नहीं नहीं, हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर ना जैसे एक वेरिएशन बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हम लेते हैं यहाँ पर, दोबारा से मैं बना देता हूँ शर्ट कलर, ठीक है? वेरिएशन बना रहा हूँ मैं, ये शर्ट कलर बनाया, स्लग अपने आप उठा लेगा, और हमने क्या किया, इसको ऐड एट्रीब्यूट कर दिया। जब हम ऐड एट्रीब्यूट करेंगे ना, तो वो हमें इस लिस्ट में दिखेगा यहाँ पर। जब ये दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देखो कलर के अंदर में कॉन्फ़िगर आइटम है, पर शर्ट के अंदर में कुछ भी नहीं है, शर्ट कलर के अंदर में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्म्स करेंगे, यहाँ कॉन्फ़िगर के ऊपर में क्लिक करके हम टर्म्स बनाएंगे इसके। तो अब जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज लोड होगा, और वहां पर हम इसके एट्रीब्यूट बनाएंगे। तो एट्रीब्यूट क्या है, मान लो हमने कलर दे दिया रेड कलर, रेड शर्ट है, ठीक है? ग्रीन शर्ट है, और ब्लैक शर्ट। सर हाँ जी, हमने इसमें क्वांटिटी ऐड करनी होगी तो क्या जी? क्वांटिटी कि हमने कितनी शर्ट ऑर्डर करनी है, 1 2 3? वो अभी बताएंगे, जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, तो वहाँ ऐसे क्यू बनता है, मतलब तुम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो अभी देख लेते हैं हम। तो ये मैंने क्या किया, हमने शर्ट कलर जो बनाया था ना, शर्ट कलर, उसके अंदर में हमने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये 4 एट्रीब्यूट बनाए हैं। अब हम चलते हैं वापस से प्रोडक्ट के अंदर में, ठीक है? और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किस पे, जो हमारा सबसे सिंपल शर्ट है, ये वाला। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ना हमने साइज डाला है इसमें, और ना ही हमने कलर डाला है। तो हम इस पे क्या करेंगे, इसके ऊपर में एडिटिंग करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है? ये प्रोडक्ट खुल गया हमारा। अब याद रखना, जब हम प्रोडक्ट का नाम डालते हैं ना, उसके बाद जो सबसे पहला बॉक्स मिलता है हमें, इसमें हम जो भी लिखेंगे ना, इस बॉक्स में हम जो भी लिखेंगे, वो कहाँ पर शो होगा, वो इस प्रोडक्ट पेज के डिस्क्रिप्शन में शो होगा। जहाँ पर ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ना नीचे में, जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में शो होगा। और जो चीज हम नीचे में लिखेंगे, नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर जो लिखेंगे, वो हमें कहाँ शो होगा,
वो हमें ऊपर में शो होगा। ठीक है, यहाँ पर शो होगा हमें ऊपर में। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे ऐड ऑन करते हैं, उसमें कैसे कैटेगरी डालते हैं, कैसे उसका ब्रांड वगैरह बनाते हैं। इतना हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। ये भी हमने कर लिया था कि कैसे यहाँ पर ये नीचे में इमेज लानी है, ये वाली साइज ये चेंज करने के लिए। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिव्यू जो है ये भी हमने देख लिया था। अब हम करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में अलग अलग कलर के प्रोडक्ट हों। तो जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पूछता है प्रोडक्ट डाटा, तो ये बोलता है सिंपल प्रोडक्ट। हमने अभी तक क्या किया है, ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये सिंपल प्रोडक्ट था। अब हम इसको कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। क्या कर देंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट तभी करना है जब आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में अलग अलग वेरिएशन है। जैसे या तो साइज में वेरिएशन है या कलर में वेरिएशन है, तो हमने इसको कर दिया वेरिएबल प्रोडक्ट। अब हमने जाना है वेरिएशन में। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपकी वेरिएशन, और यहाँ पर हमने वेरिएशन मैन्युअली ऐड कर देनी है। ऐड, ठीक है। अब हमने कलर में से उठाना है, तो हमें कौन सा कलर उठाना है, ग्रीन, रेड, वाइट। अब इसमें ये देखना है कि हमारा ये कलर कौन सा उठा के लेके आ रहा है ये। सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट के अंदर जाना है, इसके एट्रीब्यूट ऐड ऑन करेंगे हम, फिर हम कलर डालेंगे। ऐड ऑन में जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, शर्ट कलर ना बनाया था। ये देखो शर्ट कलर आ गया, हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। एट्रीब्यूट के अंदर में जाके शर्ट कलर डाल लेना है। ये दूसरा कलर मैंने रिमूव कर दिया, और क्या डाल देना है इसमें, साइज डाल देना है। दो चीजें हमने डाल दी है। एट्रीब्यूट क्या क्या डाला है, कलर, और दूसरा हमने डाला है साइज। ठीक है, ये साइज आ गया यहाँ पर, और कलर आ गया इसका। यहाँ नीचे में पड़ा है साइज। हम इसमें ना कलर से स्टार्ट करते हैं। वो जो अभी हमने बनाया है ना, वो उठ के नहीं आ रहा है, कलर वाला डाल के देख लेते हैं। कलर वाले में भी सेम मैंने वैसे ही किया है, कलर ही डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कलर डाल दिया है। ठीक है, कलर आ गए, और
ये साइज भी डाल दिया। ठीक है, दोनों चीज हमने डाल दिया इसमें। अब हम जाते हैं वेरिएशन। अच्छा, कलर में सेट वैल्यू कर देनी है हमने, विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज। वैल्यू कौन सी डालनी है हमने? ग्रीन डाली है, रेड डाली है। कौन कौन से कलर है हमारे पास? ग्रीन है, वाइट है। सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, अपने आप ही उठा लेगा, जितने भी कलर होंगे तुम्हारे पास वो सारे उठा लेगा ये। ठीक है, ऐसे साइज में भी वैल्यू डाल दो, जितने भी तुम्हें जो लग रहा है, एल साइज है, एम साइज है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं सारे डाल देते हैं कि हमारे पास इस कलर में सारे ही साइज अवेलेबल है। अब इसको सेव एट्रीब्यूट कर दो। अब अगर यहाँ पर जाके ये ग्रीन वाले पे जाके एक बार इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट मैंने अपडेट किया। ठीक है, अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देख। यहाँ तक समझ लग गया कि हमने कैसे वेरिएशन कैसे बनाया प्रोडक्ट का और कैसे उसको एट्रीब्यूट में लेके आए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जब यस सर। मैंने जब एट्रीब्यूट चेंज किए ना, तो वो यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर आने चाहिए थे पर आए नहीं। तो वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उसको हमें वेरिएशन में से निकालना है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है एनी कलर और एनी साइज। जब आप वेरिएशन में आओगे ना तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएगी जो आपने नई ऐड ऑन की है एट्रीब्यूट के अंदर में। ठीक है, तो ये वेरिएशन में जाएंगे हम। ठीक है, अब एनी कलर, तो हम कहते हैं ग्रीन कलर और एनी साइज एक्सर। अब इसका तुम ऐड प्राइस भी कर सकते हो और इसको ऐड मैन्युअली करो। सबसे पहले हमें हर कलर को डालना है इसमें, तो हम मैन्युअली ऐड ऑन करेंगे वेरिएशन। ठीक है, हमारे पास 3 कलर है, हमने 3 रो जनरेट कर लेनी है यहाँ पर। अब है रेड कलर, इसका कौन सा साइज है हमारे पास? एल साइज है। वाइट कलर है और ये इसमें हम कोई साइज सेलेक्ट नहीं करते हैं वाइट में। ठीक है, अब जब व्हाइट कलर सेलेक्ट हो ना तो यहाँ पर व्हाइट कलर की फोटो आनी चाहिए, व्हाइट शर्ट लोड होनी चाहिए। तो वो जो इमेज वाला आइकन था उस पर क्लिक करेंगे और मीडिया में से व्हाइट शर्ट सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये व्हाइट हो गया। ऐसे ही जब रेड पे क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर की शर्ट तो नहीं है, तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो ये ब्लैक उठ के आ जाएगी। ऐसे ही जब ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर की शर्ट दिखनी चाहिए। तो ये अब हो गया यहाँ पर। अब हम ना इसको प्राइस भी देते हैं। रेड कलर की जो शर्ट है ना उसका, जैसे अभी काजल ने क्वेश्चन पूछा था ना, क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है ना काजल, हम यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ना रेगुलर प्राइस क्या है। रेड वाली शर्ट का प्राइस कितना है? रेगुलर प्राइस है 1000 रुपये का, सेल पे हम बेच रहे हैं 800 रुपये का। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा है हमारी वाइट शर्ट, इसका प्राइस है 1500 और हम इसको बेच रहे हैं 1200। और जो लास्ट है हमारा ग्रीन शर्ट, इसका है हमारा है 700 का और हम इसको बेच रहे हैं 650 का। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि कोई प्रोडक्ट तुम्हारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो तुम यहाँ से आके उसको आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हो। पर अब इसका अभी हम देखेंगे कि हमारा मतलब मैनेज स्टॉक कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज स्टॉक, तो तुम्हारे पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी है तुम यहाँ डाल सकते हो।
मान लो तुम्हारे पास 500 शर्ट पड़ी है, ठीक है। तो तुम्हारा 500 जैसे ही सेल हो जाएगा ये अपने आप ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और ये लो स्टॉक थ्रेश होल्ड का मतलब क्या है कि तुम्हें ना कब वार्निंग आनी शुरू होगी, जब तुम्हारा स्टॉक लो हो जाएगा तो तुम 10 पे रख दो इसको, कि अगर 10 स्टॉक रह गया है तो तुम्हें स्टॉक की वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। व्हेन वेरिएशन स्टॉक रीच दिस अमाउंट यू विल be notified by email the default value for the all variation can be set in the product inventory tab। मतलब कहने का मतलब है तुमने तुम्हारे पास है स्टॉक 500 का और तुमने यहाँ डाल दिया 10, इसका मतलब है जैसे ही तुम्हारा स्टॉक ये 400 500 से घट के 10 रह जाएगा ना, तुम्हें एक मेल आ जाएगा कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। ऐसे ही हमने इसका भी कर सकते हैं, हम मैंने स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एक ही का करते हैं और मैंने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। ठीक है, आ गए हमारे वेरिएशन जो हमने डाले थे वो आ गए हैं। तो अब ग्रीन पे है तो ग्रीन ही दिखेगा, जैसे ही मैं रेड करूंगा यहाँ शर्ट चेंज होनी चाहिए थी पर चेंज नहीं हुई। ऐसे ही इसका एक ही साइज दिख रहा है मेरे को, पर ये रेड पे एल हो गया। अब क्यों रेड हुआ भाई, वाइट किया, हाँ ठीक है। ये थोड़ा लेट लोड हो रहा है क्योंकि वो साथ में अभी भी हमारा पेज अपडेट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा वेरिएशन काम कर रहा है। मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया तो ग्रीन में साइज आ रहा है, जैसे ही मैंने रेड किया तो रेड में हमारा साइज आ गया। ऐसे ही जब मैंने वाइट किया तो वाइट पे क्या है, हमने कोई साइज सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ ध्यान से देखोगे तो जब हम वेरिएशन में जा रहे हैं ना तो हमने रेड के ऊपर ना कोई साइज सेलेक्ट नहीं किया, वहां पर एनी साइज सेलेक्ट था बाय डिफॉल्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे सभी साइज आ गए हैं, एल एम एस, ठीक है, एक्सएल डबल एक्सएल सभी साइज साइज आ गए हैं। ये देखो व्हाइट वाले पे क्या है, एनी साइज है। अब अगर मैं इसमें से कोई सिलेक्ट कर लूंगा ना तो सिर्फ यही लोड होगा वहां पर, ठीक है, समझ लग गया। तो ये वेरिएशन कैसे बन रहे हैं पता लग गया। ये एक सिंगल प्रोडक्ट का हम यस वेरिएशन सर। बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर सेल भी आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ना, इस प्रोडक्ट का प्राइस ना दिखा रहा है आप लोगों को 650 से लेके 1200 तक का, यानी कि यह शर्ट जो है वो अलग अलग प्राइस में अवेलेबल है। और वो प्राइस कैसे पता चल रहा है हमें कि अलग अलग कैसे है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन का प्राइस देखते हैं। ग्रीन का कह रहा है कि 700 रुपये की प्रोडक्ट है, हम 650 रुपये में दे रहे हैं, यानी हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 650। अब हम देखते हैं रेड वाली का। रेड वाली कह रहा है 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, हम 800 रुपये में दे रहे हैं, यानी अभी भी ये 650 से लेके 1200 के बीच में है। अब हम देखते हैं व्हाइट वाली। व्हाइट वाली बोल रहा है 1500 की शर्ट है और 1200 में बेचना है, यानी हाईएस्ट प्राइस क्या है, 1200 है। तो कभी कोई प्रोडक्ट देखोगे ऐसा जिसमें टाइटल के बाद लिखा होगा 650 से लेके 1200 तक का है, तो इसका मतलब है उसके अंदर में अलग अलग वेरिएशन है उस प्रोडक्ट पे, और हर वेरिएशन का अपना एक प्राइस हो सकता है। तो वो प्राइस बेस यहाँ पर लोड होगा। अब हमने ग्रीन वाले में ना यहाँ स्टॉक डाला था 500 का कि हमारे पास 500 है। अब एक काम करते हैं, हम इसको ना ग्रीन वाले को ऐड टू कार्ट कर देते हैं। जब हम ऐड टू कार्ट करके इसको परचेज करने की कोशिश, मान लो हम इसको परचेज कर लेते हैं ना अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर 499 रह जाएगा। तो ये देखो मैन शर्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने कार्ट में जाएंगे। ये जो कार्ट होता है ना ये वाला, इसको कार्ट कहते हैं, यहाँ पर भी जा सकते तो हमने व्यू कार्ट किया। तो यहाँ अभी तब तक नहीं स्टॉक कम होगा जब तक सेल नहीं हो जाती है हमारी। तो अभी सिर्फ कस्टमर ने कार्ट में ऐड करके रखा है, ठीक है। तो उसने कार्ट में ऐड किया था एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ।
जब कस्टमर इस पेज पे आएगा ना तो उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा, उसको ऑप्शन मिलेंगे फिल करने के लिए। वो जैसे ही वो सभी चीज़ों को फिल करेगा ना, जैसे ही वो ये सभी इंफॉर्मेशन को फिल करेगा ना, उसका अकाउंट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे पास पेमेंट मेथड इस वक्त बैंक में दे सकता है या कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। तो मैं इसको अभी कैश ऑन डिलीवरी करके प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। ये क्या होगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा और उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक कम हुआ है कि नहीं। याद रखना, लोकल होस्ट पे वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है। ठीक है, लोकल होस्ट पे वेबसाइट जो होती है प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं हुई होती है, इसलिए वो स्लो चलती है, क्योंकि हमारी सारी डिपेंडेंसी जैम्प के ऊपर में होती है, तो इसलिए यहाँ स्लो चलेगी। पर जब तुम्हारा सर्वर पे जाएगी वेबसाइट, तो वही वेबसाइट तुम्हारे सर्वर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कैसा सर्वर है तुम्हारे पास। तो ये क्या हुआ, अब ये देखो ऑर्डर रिसीव्ड हो गया है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। और कैसे कैसे है, ऑर्डर नंबर अपने आप जनरेट हो गया, डेट आ गया, टोटल अमाउंट आ गई, ईमेल आईडी आ गई, कैश ऑन डिलीवरी है, प्रोडक्ट का नाम आ गया, सब कुछ आ गया। बिलिंग शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस भी आ गया उसका। पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारे डैशबोर्ड में कि हमें ऑर्डर मिला भी है कि नहीं। तो हमने ऑर्डर चेक करने के लिए कहाँ जाना है, वो कॉमर्स के अंदर में, ऑर्डर के अंदर में। और आप अगर वो ग्रीन वाली शर्ट को खोल के देखेंगे ना दोबारा से, शॉप में जाते हैं और ग्रीन वाली शर्ट को दोबारा खोल के देखते हैं कि कितना उसका स्टॉक रह गया। तो ये ऑर्डर आ गया, 2 मिनट पहले आया, 650 रुपये का। उस पर क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या ऑर्डर है, कैसे प्लेस हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट है। आपको बाहर में सिर्फ क्लाइंट का नाम दिखेगा, बिल नंबर दिखेगा, कितना बिल नंबर है, क्लाइंट का नाम दिखेगा, किस टाइम पे प्रोसेस हुआ है और कितने अमाउंट का है। मीनवाइल हम यहाँ देख लेते हैं, ये वाली शर्ट थी हमारी ग्रीन वाली, कि इसका स्टॉक कम हुआ कि नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर खुल गया आपका, ऑर्डर डिटेल है, पेमेंट वाया कैश ऑन डिलीवरी है, कस्टमर का आईपी भी यहाँ आ जाएगा। अभी लोकल में है इसलिए आईपी कैप्चर नहीं होता है। तो डेट, कौन सी डेट को हुआ है, कौन से टाइम को हुआ है, ये हमारा जैम का लोकल टाइम उठा लिया है। अभी स्टेटस किसमें है, प्रोसेसिंग में। कस्टमर का क्या है, डिटेल यहाँ ईमेल आईडी आ गई है, उसका बिलिंग एड्रेस, उसका शिपिंग एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट किया है, ये वाला ग्रीन कलर का लिया है, एल साइज में, वेरिएशन आईडी है 11112। कलर कौन सा लिया है, ग्रीन कलर का लिया है, साइज कौन सा है, एल साइज का। कितनी क्वांटिटी में लिया है, एक क्वांटिटी में लिया है। फ्री शिपिंग है, हमने कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लिया है इसमें। तो ये आइटम का सब टोटल बन के आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ना हमने इसमें कोई शिपिंग लगाई है, ना ही हमने कोई टैक्स लगाया है। अब जाते हैं हम दोबारा से, हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं और साइज सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखो 499 रह गया है स्टॉक में। हम क्लियर है कि हम स्टॉक को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। वेबसाइट पे जब हम जाते हैं ना तो लिखा आता है ना कि इतना स्टॉक रह गया है प्रोडक्ट का, वो ऐसे मैनेज होता है। यहाँ से ऐसे मैनेज करते हैं उस स्टॉक को। वैसे तुम्हारा यहाँ भी जाओगे ना प्रोडक्ट में, ई कॉमर्स में ही जहाँ तुम्हारा प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें पता लग जाएगा।
स्टॉक एक है, तो अभी ये बता रहा है इन स्टॉक में है तुम्हारा ये प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये आउट ऑफ स्टॉक होगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। नहीं सर,